हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे पोएम ब्यूटी। ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, corn growing and people working or dancing for their harvest. Beauty is heard in the night, wind sighing, rain falling, or a singer chanting anything in earnest. Beauty is in yourself, good deeds, happy thoughts that repeat themselves in your dreams, in your work, and even in your rest. Written by E. Ya Shure. अब हम करेंगे इस पोएम की एक्सप्लेनेशन। वॉट इज ब्यूटी, कि ब्यूटी क्या है, सुंदरता क्या होती है। ट्राई टू डिस्क्राइब व्हाट ब्यूटी इज और लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स और पर्सन्स यू थिंक आर ब्यूटिफुल। या फिर ब्यूटी को आप डिस्क्राइब करो या उन लोगों के नाम और चीज़ों के नाम लिखो जो आप सोचते हैं कि ब्यूटिफुल हैं, सुंदर हैं। Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing and people working or dancing for their harvest. तो इन लाइंस में क्या कहा गया है कि सुंदरता हर जगह है। इसे धूप में भी देखा जा सकता है, पेड़, पक्षी, बढ़ती फसलें यानी कि जो फसलें पक रही हैं, और वो लोग जो नाचते हैं और खुशी दिखाते हैं जब उनकी फसल कटने के लिए तैयार हो जाती है। यानी कि यहाँ पे ये जो ब्यूटी बताया गया है कि ये हर चीज़ में है जो आप आसपास अपने देखते हो, या लोग जो कड़ी मेहनत करते हैं या फिर अपनी कड़ी मेहनत के बाद खुशियाँ मनाते हैं जब उनको उनकी कड़ी मेहनत का फल मिलता है। Beauty is heard in the night, wind sighing, rain falling, or a singer chanting anything in earnest. Earnest यानी कि ऑनेस्टी, जो सच्चाई से हो। तो ब्यूटी कहाँ पे सुनी जा सकती है? रात को भी सुनी जा सकती है। जब हवा चलती है तो हवा चलते चलते एक आवाज़ करती है, तो वो भी एक ब्यूटीफुल चीज़ होता है। और जब बारिश होती है, जो टिप टिप की आवाज़ होती है, तो वो भी बहुत सुंदर लगती है। या जब कोई गायक, गाना गाने वाला गाना गाता है, तो हमें बहुत ही सुखद एहसास दिलाता है। तो ये भी एक ब्यूटीफुल है। और कुछ भी ईमानदारी से किया हुआ, मेहनत से किया हुआ ब्यूटीफुल होता है। ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स दैट रिपीट देमसेल्व्स इन योर ड्रीम्स। कि ब्यूटी हमारे अंदर भी है, सुंदरता हमारे अंदर भी है। जब हम अच्छी सोच रखते हैं, हैप्पी थॉट्स यानी कि अच्छी सोच रखना, खुश रहना, और जब हम गुड डीड्स यानी कि अच्छे काम करते हैं, तो यही सब कुछ हमारे सपनों में भी आता है और हमें सुख का एहसास दिलाता है। वो कहते हैं ना, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, कि आप जैसा करोगे वैसा भोगोगे। आप अगर अच्छे काम करोगे तो आपको खुद अपनी जीवन में भी अच्छाई ही मिलेगी, यानी कि खुशियाँ मिलेगी। तो ब्यूटी या सुंदरता इन सब चीज़ों में भी पाया जाता है। इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट, कि यह सुंदरता हमारे काम करने में भी है और हमारे आराम करने में भी है। यानी कि सुंदरता हर चीज़ में दिखाई देती है। तो व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से इन दिस पोएम, कि सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है, कि जिस तरह हम चीज़ को देखना चाहें वह उसी तरह दिखने लगती है। इस कविता में कवि यह कहने की कोशिश कर रहा है कि सुंदरता हर चीज़ में है, और हर जगह हमारे द्वारा की जाने वाली छोटी छोटी चीज़ें या हमारे आसपास के वातावरण में सुंदरता है। हम लोगों को आदत होती है कि किसी चीज़ के पीछे या इंसान के पीछे भागते रहना अपने जीवन के सुख के लिए। लेकिन इधर कवि कह रहा है कि अगर हमें खुश रहना है तो हमें यह समझना होगा कि सुंदरता हमारे आसपास है, हम में है। हर छोटी या बड़ी चीज़ हर चीज़ में है और हर काम में है। तो ये जो सुंदरता की अवधारणा है यानी कि कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बड़ी है, बहुत ह्यूज और विशाल है। हमेशा बाहरी या दृश्यमान नहीं होती। यानी कि सुंदरता खाली वो नहीं होती कि जो बाहर से दिखाई दे, दृश्यमान यानी कि दिखाई देना। यह किसी व्यक्ति के भीतर भी हो सकती है, जिसे कोई देख नहीं सकता लेकिन महसूस कर सकता है। यह एक चीज तक सीमित नहीं है, मतलब एक चीज तक ही नहीं है, बल्कि यह हर चीज में पाई जाती है। In each stanza, the poet describes one type of beauty.
तो स्टैंजा नंबर 1 में पोएट वो वाली ब्यूटी को बता रहा है जो कि देखी जा सकती है, जैसे कि सनलाइट, खेतों में फसल होना। स्टैंजा नंबर 2 में ब्यूटी दैट कैन बी हर्ड, ऐसी ब्यूटी जो कि हम सुन सकते हैं लेकिन वो है, जैसे कि ब्लोइंग ऑफ विंड्स, फॉलिंग ऑफ रेन। स्टैंजा 3 में ब्यूटी दैट इज इन आवर सेल्व्स एंड कैन बी फेल्ट, कि वो ब्यूटी के बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है जो कि हमारे अंदर है और जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जैसे कि रेस्ट करने में, काम करने में, अच्छे काम करने में, या फिर खुद ही खुश रहने में। तो यहाँ पे ब्यूटी का बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन है। आई होप आपको ये पोएम पसंद आया होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।